नमस्कार, मैं हूँ अलीशा चंद्राकर और आज का सबसे बड़ा खुलासा करने आई हूँ मैं कि कैसे हमने अपने हाथों से क्रिमिनल्स को वोट देकर इस देश को बर्बाद होने पड़ दिया। हालांकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरा ये वीडियो भक्त जरूर देखें। खैर छोड़ो, अब इंसानों की तरह बात करते हैं नॉर्मल तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। तो ये बताओ, क्रिमिनल्स को जेल में होना चाहिए, है ना? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, डॉक्टर और रिफॉर्मर्स और एजुकेटेड स्पीकर्स जेल में होते हैं और क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, बॉम्ब ब्लास्टर्स ये सब पार्लियामेंट में। अब अराउंड 50% ऑफ लोकसभा MPs have criminal records against them. Yes, you heard it right. और इनमें से कई MPs पर रेप्स, मर्डर, किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्टिंग ऐसे चार्जेस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कंपलसरी कर दिया था कि इलेक्शन में खड़े होने से पहले हर कैंडिडेट को अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का पूरा डिस्क्लोजर देना होगा ताकि क्रिमिनल्स को बाहर रखा जा सके और जनता को भी पता रहे वो किसे वोट दे रही है। लेकिन अगर क्रिमिनल्स बाहर हो जाते तो पार्लियामेंट एजुकेटेड लोगों से भर जाता और ये होता तो देश का विकास कैसे होता? मोदी जी वाला विकास नहीं, योगी जी वाला विकास भी नहीं, रियल वाला विकास, डेवलपमेंट जो हम नहीं होने देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसमें चेंजेस की और कहा कि अब हर कैंडिडेट को अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिश करनी होगी। टीवी पर, न्यूज़पेपर्स पर, वेबसाइट पर 3 बार इलेक्शन से पहले। एंड ये करने पर अगर कैंडिडेट्स ने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो वो पार्लियामेंट में आ सकता है। ये फॉर्म हर कैंडिडेट को भरना पड़ता है और बताना पड़ता है कि क्या क्या क्राइम उन्होंने किया है। अब चोर खुद क्यों बताएगा कि मैंने चोरी किया हूँ? इसके लिए एक NGO है, ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो ये सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखती है और इससे वेरीफाई करती है ताकि कोई झूठ ना बोले। लॉ सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह, हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना महान है, लॉयल है ना? लेकिन इस लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शायद ये लॉ लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप बताओ, आपको पता था कि ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट्स पर, मीडिया पर, और मीडिया तो वैसे भी बिकी हुई है। लेकिन ADR की रिपोर्ट्स बाहर आई 2019 में और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 552 मेंबर्स में से 233 मेंबर्स पर क्रिमिनल चार्जेस, which is 43% ऑफ द विनर्स। इनमें से 29% यानी 159 विनर्स पर ऐसे क्रिमिनल चार्जेस है जिनकी सजा उम्र कैद या फांसी होती है। According to ADR, the chances of winning for the candidate with declared criminal cases in the Lok Sabha 2019 elections were 15.5%. Whereas a candidate with a clean record, it is 4.7%. समझ रहे हो ना? अब क्रिमिनल्स के चांसेस ज्यादा है जीतने के, तो आप समझ जाओ देश किस मोड़ पर है हमारा। 2009 में 30% क्रिमिनल्स थे पार्लियामेंट में, 2014 में 34% और 2019 में 43% क्रिमिनल्स ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मोदी जी की दाढ़ी और पेट भी। कुछ भी। Almost 1 in every 5 candidate contesting in the 2019 general election is accused of committing a heinous crime. अब आते हैं BJP पर, मेरी फेवरेट पार्टी, रूलिंग पार्टी ऑफ द नेशन। According to ADR, from all the criminals, highest numbers of criminals are from BJP, followed by Congress. In the last 5 years, a total of 572 such candidates who have been charged with criminal cases contested in the Lok Sabha, Rajya Sabha and Assembly elections. None of these candidates have been convicted. Obviously, power है, पैसा है. As many as 410 candidates were given tickets by the recognized political parties. 89 of them were nominated for Lok Sabha and Rajya Sabha. At the beginning of the term, उत्तर प्रदेश में 12 MPs थे serious criminal cases के साथ, highest among all the state, और अब 21 MP है, यानी 2019 में 21 MPs है जिन पर criminal charges हैं। इन महाराष्ट्र 11 थे पहले और अब 19 है, और बिहार में
जहां नंबर डायरेक्टली डबल हो गए हैं 8 से 18 तक। BJP had 98 MPs with criminal charges against them. BJP continue to have the maximum numbers of criminals in the party. इनमें से 58 MPs पर इतने ज्यादा सीरियस चार्जेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आई थिंक इसी की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमी डूब रही है और लोग मर रहे हैं, बिकॉज आवर कंट्री इज रूल्ड बाय द क्रिमिनल्स। वहीं दूसरी तरफ 15 are from Shiv Sena, 7 from Congress, 7 from TMC and 6 from AIADMK. Of the 106 members charged with serious offences, 55% are from BJP. Now why do parties choose these criminals as their candidates? And the answer is पैसा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हर पार्टी को ऐसा एमपी चाहिए जिनके पास पैसा। Many of these candidates have criminal records, but उससे इन्हें क्या? इन्हें चाहिए सिर्फ पैसा, जिससे आ सकते हैं वोट। अब तो एमएलए भी आ सकते हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। And as they are very rich, they easily brainwash people and become Robin Hood to collect vote. You might not believe, but a recent study of qualification, assets and criminal records of our elected parliamentarians has revealed that 83% of the sitting MPs are crorepattis. Only 48% are graduate and 50% of them have criminal charges against them. मतलब ये पार्लियामेंट है या कोई? खैर जाने दो। Now why do Indians vote for criminal candidates and uneducated people? I think it's because many of the voters are illiterate, ignorant and simply ill-informed. Honestly speaking, मुझे खुद नहीं पता था इस रिसर्च के पहले कि हमने अपने ही हाथों से क्रिमिनल्स को वोट दिया है। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, आप अपना देख लो। It's not about BJP और कांग्रेस, हर पार्टी में क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बीजेपी में सबसे ज्यादा है। There is a space here for criminal candidates to present himself as a Robin Hood-like figure. Ours is a nation where politicians verbally and physically abuse people, do crimes openly, derogate women, furnish fake education degrees, and overspend during poll campaigns, and attack minority in the harshest possible way. Besides, there are hundreds of other crimes allegedly perpetrated by political outfits and affiliated organizations, including journalists, Gauri Lankesh murder, and a bouquet of financial scams handed out from UPA era, to name a few. The only question I want to leave you with is, why do we elect criminals? Why do we don't check the backgrounds of the MPs or MLAs before electing them? Instead, we directly just believe their lies. लेकिन अगर आप धर्म के आधार पर वोट करते हैं तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। Let's raise awareness and next time elect educated people and not criminals. There are websites where you can check and keep an eye on everything. You have right to know whom you are voting. तो चलिए मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे ABP और आर रिपब्लिक देखना है। थोड़ा कंटेंट की कमी हो गई है, तो कंटेंट ढूंढना है उसमें से। तो ध्यान रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा YouTube चैनल सच। बाय।